हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले? केमिस्ट्री में लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। फाउंडेशन मतलब होता है बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले अब यहाँ बात करते हैं कि केमिस्ट्री की बात करते हैं। व्हाट इज द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? इसको किस लैंग्वेज से हम देखें यहाँ पर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है क्या समझिए। मैं आपसे कह दूँ कि जो स्टडी, देखो मैं आपसे कह दूँ एग्जाम्पल कि कल्लू कालिया डॉक्टर क्या बन गया? कल्लू कालिया देखो डॉक्टर। एक कल्लू कालिया बन गया डॉक्टर। अब एक गया बसंती को चेक किया कि बसंती तुम्हें हुआ क्या है, देख रहे हैं तुम खाना पीना नहीं खा रही हो। तो कल्लू कालिया ने बसंती चेक किया, बसंती का बीपी जो था वो हाई था। बीपी जो था हाई था। कल्लू कालिया हैरान, बसंती तुम्हारा बीपी हाई है। तो कल्लू कालिया चेक कर सकता है ना, लेकिन बीपी को कौन कम करेगा, मेंटेन कौन करेगा? दवा। दवा क्या बोलते हैं? ड्रग्स। ड्रग्स बनता कैसे? केमिकल से। और केमिकल की स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। तो बिना केमिस्ट्री के तो डॉक्टर साहब किसी काम के नहीं है। एक बात। अब कल्लू कालिया को लगा कि भाई बसंती की तबीयत खराब हो रही है, इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर इंजेक्शन में जो एमएल नहीं होता, एमएल जो इसे इंजेक्शन होता है ना, इसमें लिखा होता है सेम एमएल लिखा होता है ना, इतने इतने एमएल का है। तो ये एमएल से 2 ml 4 ml 2.5 ml जो भी लिखा, मुझे उसका आइडिया नहीं है इतना। तो ये एमएल तो एक फिजिक्स की नॉलेज है ना कि इतने इतने हैं, लेकिन उसमें जो दवा भरते हैं वो दवा आता कहाँ से? केमिस्ट्री से। कहाँ से आता है? केमिस्ट्री। तो विदाउट केमिस्ट्री साइंस एकदम किसी काम की नहीं है। तो अगर कह सकते हैं बॉडी है एक साइंस, तो उसका जो हार्ट, जो दिल है, वो केमिस्ट्री है। बात के लिए तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस करने के लिए इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस we deals internal structure of molecules, atoms and matter। जो मैटर है जो केमिकल के बारे में जो स्टडी होती है, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट हमने लिखना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला गया? तो जो फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसका नाम था एंटोनियो लेवोजियर। लेवोजियर बोलते हैं हम, लेवोजियर। जो लेवोजियर साहब हैं, ये कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? अब बच्चे से पूछा गया कि भाई बताइए, आपको तो पता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन इंडिया के फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? जो इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री है, जो भारत के जो इंडिया का फादर ऑफ केमिस्ट्री है, जो इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री है, उसका नाम क्या है? तो उनका नाम भाई बड़े सम्मान से लेने वाले फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पीसी राय। क्या नाम है? केमिस्ट्री। उनका नाम क्या है? पीसी राय साहब। पीसी राय का फुल फॉर्म क्या है? पल्लव चंद्र राय। ये भारत के थे। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ें जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। क्या बोला? कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बताने वाले कौन थे? इनके साइंटिस्ट का नाम था, इनका नाम था जोसेफ क्रिस्टले। इन्होंने क्या बताया कि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू बर्न। किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहीं पर फेल हो गए तुरंत। एक ऐसा एलिमेंट, इसका नाम है जर्कोनियम। क्या नाम है? जर्कोनियम एक ऐसा एलिमेंट है, किस चीज़ें हैं जिसको नो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू बर्न, जिसमें ऑक्सीजन कोई ज़रूरत टू बर्न, जिस जलने के लिए ऑक्सीजन कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कौन सा एलिमेंट था? जर्कोनियम था। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छे से हुई? चलो, इसलिए मैंने कहा था भाई फाउंडेशन पढ़ाऊंगा एकदम आराम से, कोई यार डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आगे देखते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जो केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक है वो मैटर है। क्या है? मैटर। तो मैटर को हम कैसे समझें इसको? तो देखिए, मैटर को जो समझने का सबसे बड़ा मेरा एम है, आपको बता दूं कि मैटर को सिर्फ 2 बातें देखिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है। क्या है? मैटर है। उसका कुछ मास है तो वो क्या है? मैटर है। मास है, स्पेस है, क्या है? मैटर। जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ कि मेरे पास मार्कर था, मैंने मार्कर को रख दिया, मार्कर मेरे हाथ में आ गया, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये मैटर है। इससे छोड़ा कोई भी चीज़, ये इसका ढक्कन कैप, कोई भी चीज़, हवा भी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है प्रेजेंट टाइम में हम सब उसका महसूस हो रहा है, तो वो भी क्या है? हमारा मैटर है।
ठीक है। तो इसलिए मैटर को क्लासीफाई किया गया, जो मैटर क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में किया गया, बड़े दिलचस्प वो पार्ट हैं। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या क्या बताया मैंने आपको, केमिकल एंड फिजिकल। क्या था मैंने, फिजिकल एंड केमिकल। बात क्लियर। तो फिजिकल एंड केमिकल को समझे कैसे, जैसे मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल, भयंकर एग्जाम्पल, ये कल्लू कालिया, क्या मतलब कल्लू कालिया, बसंती, बसंती चिल्ला रहा, बसंती बसंती सुनो, बसंती ने उसको थप्पड़ खींच के मारा, एक थप्पड़ खींच के थप्पड़ लगाया कल्लू कालिया, अरे बाप रे क्या हो गया। तो ये फिजिकल चेंज, क्या है फिजिकल। भाई कल्लू कालिया को एक सांप ने डस लिया, ऐसे से सांप ने डस लिया, सांप ने डसा खचाक से, लाल पीला पड़ गया। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज। क्या हो रहा है, केमिकल चेंज। बात क्लियर। अब माना कल्लू कालिया ने एक लड़के को दांत काट लिया, तो ऐसा केमिकल कि फिजिकल, ऐसा फिजिकल चेंज। कुत्ते ने आपको काट लिया, इज अ केमिकल चेंज। क्या मेरी बात समझ आई, क्या मेरी बात समझ में अच्छे से आई कि केमिकल और फिजिकल में क्या फ़र्क होता है। बात क्लियर अच्छे से, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके आसपास, देखते रहिए क्या क्या हो रहा है आसपास। तो फिजिकल केमिकल में सिंपल सा फंडा है कि भाई जो जिसको हम रिवर्सिबल कर सकें वो फिजिकल, इसको रिवर्सिबल ना हो केमिकल। जैसे एग्जाम्पल दो कि पेज लो, फाड़ दो, तो उसको आप जोड़ सकते हो, पेज ही कहलाएगा। लेकिन पेज को जला दो, जलने वाले बोलो ये पेज है मेरा था, ऐसा पॉसिबल तो नहीं, तो वो केमिकल होता है। तो फिजिकल की जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको नाम सब दे रहा हूँ एक करके। पहले नंबर पे है सॉलिड, पहले नंबर क्या है, सॉलिड। सेकंड नंबर पे जो है वो है आपका लिक्विड, एंड थर्ड नंबर आपका है क्या है, गैस है। एंड फोर्थ नंबर आपका क्या है, प्लाज्मा। क्या नाम है इसका, प्लाज्मा। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या नाम है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो इस सबका मतलब समझ लेते हैं, मजा आ जाएगा एकदम अच्छे से। तो देखिए मैं यहाँ रख दे रहा हूँ इसको। तो देखिए कहने का मतलब कि पहला सॉलिड, क्या मतलब, सॉलिड ऐसा ईमानदार आदमी है जिसको शर्म लाज एकदम अच्छे से पता है, जो अपन औकात जानता है कि मुझे ज़्यादा फैलना वलना, मतलब उसकी एकदम चीज़ें फिक्स हैं। जैसे मैं आपसे कह दूँ ये मार्कर को मैंने से गिरा खचाक से, तो क्या मार्कर नीचे गिरने के बाद फैल जाएगा, यह ऐसा तो होगा नहीं, दूर तक जाएगा नहीं। तो इसका शेप एंड साइज क्या है, फिक्स है। शेप एंड साइज क्या है, फिक्स है। तो जिसका शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। क्या बोलेंगे, सॉलिड। क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे कि शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स। क्या होता है, शेप एंड साइज आर फिक्स। क्या होता है, फिक्स होता है। तो जिसका शेप एंड साइज फिक्स होता है क्या बोलेंगे, सॉलिड। क्या बोलेंगे, सॉलिड। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इतना बड़ा सा एक ढक्कन में पानी लिया, मैंने छोड़ दिया, खचाक पास पानी गया, खचाक नीचे गया, पानी तो फैल गया, तो पानी तो इतना ही छोड़ा था लेकिन जगह फैल गया। तो उसका शेप एंड साइज क्या है, फिक्स नहीं। अब ऐसे एक गिलास पानी लो, उसको बाल्टी में डाल दो। क्या डाल दो, बाल्टी में से गिलास पानी लिया आपने, ऐसे गिलास पानी लिया, ऐसे का मम्मी पानी लग दी थी, तुमने गिलास पानी को बाल्टी में डाल दिया, लो ला मजा ला। तो वो पहले किस में था, एक गिलास पानी, तो गिलास पानी ऐसे भरा था, इसमें आ गया तो ऐसे हो गया, तो इसमें बाल्टी के शेप का साइज आ गया। तो इसका क्या होता है, शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता है। तो शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता है। तो शेप एंड साइज क्या होता है, इनडिफिनिट बोलते हैं उसको, चेंज बोल सकते हैं, चेंज। इनडिफिनिट जो आपको अच्छा लगे बोलिए। अब भैया तीसरा आदमी आ गया, गैस को बोलते हैं बिन पेनी का लोटा। क्या बोलते हैं, बिन पेनी का लोटा। अब ये तो अलग ही था। देखो एक गिलास पानी, तो इसका जो एक गिलास पानी जो इसकी मतलब का 200 ml पानी था इसमें, तो इसमें भी कितना रहेगा, 200 ml रहेगा, अपने औकात से ऊपर नहीं लेगा, ठीक है। और सॉलिड में का अगर 200 ग्राम का, गिराने में भी 200 ग्राम, लेकिन भैया इनकी तो औकात ही अलग है। इनको अगर आपने निकाला, थोड़ा सा निकाला, ऐसे निकाला, इस कमरे में हमने छोड़ दिया, खचाक से फैल गया इस कमरे से, यहीं पे एक कंटेनर ले लिया हमने, कंटेनर में हमने गैस डाली, क्या डाल दिया, गैस। तो गैस पूरे में आ जाएगा, ऐसे पूरे में फैल जाएगा। मतलब ये बिन पीनी को लोटा है, इनको गिलास में डाल दो, गिलास में फैल जाएंगे, कंटेनर में डाल दो, कंटेनर, उतने में ये खुश रहते हैं, तो इनको समझ आएगा। नहीं तो इनका शेप तो साइज कुछ फिक्स नहीं होता, ये भी क्या चेंज होता है। शेप एंड साइज क्या होता है, शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता है। शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, देखिए वीडियो चल रहा है सही, हाँ। शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज, शेप एंड साइज चेंज, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, इस पे आते हैं भाई साहब पे। हमने जो 200 ग्राम का नीचे गिराया था, क्या गिरने पे 300 ग्राम हो गया, तो वॉल्यूम तो फिक्स है,
तो उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम फिक्स होता है। उसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है। इसकी वॉल्यूम हमने अगर इस गिलास में 200 ml 200 ml इसमें रहेगा तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है। लेकिन इसमें देखो इनका तो अलग ही रोल है, इनकी कोई वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है ना, इनका सेफ ना। तो अब देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कि देखो क्लिक कर दूँ मैं, ये बोतल था, आपने इसको भर दिया तो इसका वॉल्यूम है। लेकिन वही अगर उठा के आप जग में डालोगे तो जग का आकार तो आएगा नहीं, जग के सेक का पानी तो उतना, यानी कि 1 गिलास पानी तुमने जग में डाला तो ये पूरा एक जग हो गया। पॉसिबल नहीं कि 1 गिलास पानी को अगर जग में डाल दिया जाए तो पूरा एक जग हो जाएगा, ये पॉसिबल। लेकिन अगर आप उतना ही आप क्या डाल दें, गैस, तो पूरा गैस भर जाएगा। तो गैस का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। क्या होता है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब बात आती है प्लाज्मा एंड बीईसी, बोन्स आइसिंग कंडीशन। प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात किसी करूं प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसे, मैं आपको देखो लोहा, आप लोहा देखते हैं, लोहा, लोहा के जाएंगे, जब लोहा 2000 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक, 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस जब उसको गर्म करते हैं तो लोहा क्या, लोहा से लिक्विड बन जाएगा। लावा को, लावा देखा आपने, लावा देखो ना, लावा जो निकलता रहता है, बड़े बड़े पहाड़ों से निकलता रहता है लावा, तो लोहा कैसे बन जाता है, एकदम लावा की तरह बन जाता है। अभी क्या बन गया, लिक्विड, हल्का सा क्या बन गया, सेमी लिक्विड। क्या बन गया, ये सेमी लिक्विड। कौन बन गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या बन गया, तो प्लाज्मा अगर हम 2000 से अगर 6000 के बीच से टेम्परेचर में लाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो सेमी लिक्विड बन जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा फ्लो होने लगता है। अब आते हैं बोन्स आइंस्टीन कंडीशन, इसका नाम क्या है, बोन्स आइंस्टीन कंडीशन। ये जो है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, जिनेवा में की गई थी, जब गॉड पार्टिकल्स को किसको लड़ाया गया, गॉड पार्टिकल्स को लड़ाया गया स्पीड ऑफ लाइट के साथ। स्पीड ऑफ लाइट के समझो ना, 310 मिनट सेकंड होता है, उससे ज़्यादा कोई स्पीड नहीं हो सकता। जब गॉड पार्टिकल्स को लड़ाया गया, और मशीन क्या नाम था, हेड्रल क्लाइडर। क्या बोलेंगे, हेड्रल क्लाइडर। ठीक है, ये सब बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, अब समझते हैं थोड़ा सा सॉलिड के बारे में। सॉलिड को मैं अगर आपसे कह दूं, जैसे मैंने ऐसे पकड़ लिया ऐसे खचाक से, ये तो ऐसे केस में ताकत ज़्यादा कम, ऐसे देखो ऐसे 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 से मैंने बंद कर दिया, ताकत कम किया था। तो ऐसे केस में ताकत क्या है, ज़्यादा ज़्यादा एकदम ताकत है ना। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स क्या क्या है, पास का दूर दूर। तो सॉलिड में जो होता है वो फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और बॉन्डिंग क्या होती है, मजबूत होती है। क्या बताएंगे कि सॉलिड में, इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्पेस क्या होता है, स्पेस इज लेस, स्पेस बहुत कम होता है, स्पेस बहुत कम होता है। और बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होती है। क्या होती है, स्ट्रांग बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है, स्ट्रांग बॉन्ड। क्या यहाँ तक बात क्लियर। अब इसका अपोजिट किस में आ जाएगा, लिक्विड में। देखो लिक्विड में कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे 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 बस घूमते, ऐसे घूमते रहते हैं, हम जैसे कि ये गाना गाते हुए। तो ऐसे केस में क्या है, मॉलिक्यूल्स पास और दूर दूर, तो ये फोर्स कमजोर होता है। तो इसका अपोजिट कि इसका मॉलिक्यूल्स का फोर्स क्या होता है, कम होता है, स्पेस ज़्यादा होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कम होता है, ये स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाते। गैस में आ जाओ, गैस में एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ घूम रहा है, बहुत दूर है, तो इनकी स्पेस ज़्यादा होते हैं, इनमें फोर्स बहुत कम होती है। उसी का अपोजिट लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप अच्छे से, नोट करिए, अपना आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वो अब हम लोग क्या पढ़ने वाला अगला, केमिकल चेंज। क्या पढ़ने वाले, केमिकल चेंज। एक्चुअली थोड़ा सा आज इतना ही रहेगा क्योंकि मैं कल से लाइव लूँगा इसी पे, तो इतना फिजिकल तक मैं रोक देता हूँ, बाकी तो कल लाइव। ठीक बच्चों, बाय बच्चों।